नमस्कार, आदाब, आवाज़ द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे साथ है हमारी एक्सपर्ट अनीता गौतम जी, जो हमें बताएंगे कि दिवाली के दिन कैसे घर की सजावट करें वास्तु के हिसाब से। सबसे पहले तो इनका स्वागत करते हैं, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अनीता जी, ये बताइए कि वास्तु के हिसाब से घर की सजावट तो होती ही है, लेकिन वास्तु एक ऐसी चीज़ है और आजकल आप एक्सपर्ट हैं, लोग इसको फॉलो करते हैं। तो दिवाली के दिन कैसे अपने घर को सजाएं, क्या क्या टिप्स आप दे रही हैं वास्तु के हिसाब से? नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सभी को बताना भी चाहूँगी, मैं भी खुद करती हूँ। देखिए, दिवाली की तैयारी जो होती है वो दिवाली से एक दिन पहले तो होती नहीं, ये तो हमारी महीने भर पहले से शुरू हो जाती है। वाइट वॉश कराना, पूरा सफाई करना, ये सब करना। तो आपका चयन कैसा होना चाहिए वास्तु के अकॉर्डिंग आपने पूछा, तो मैं वही बता रही हूँ कि आपके दीपावली के लिए नहीं, आपका घर का वास्तु के अकॉर्डिंग कैसे कलर का आप कर सकती हैं। तो मैं अगर आपको कहूँ कि आपका साउथ में घर है, साउथ में आपका रूम है, तो साउथ वाले रूम के लिए आप रेड करा दें, या ऑरेंज करा दें, या पिंक करा दें। अच्छा, नॉर्थ में है तो आप ग्रीन करा दें, या आपका वेस्ट में है तो आप ग्रे करा दें। तो कितना अजीब नहीं लगेगा, एक कमरा ग्रीन, एक कमरा कुछ ऐसा लगेगा ना। मैं चाहूँगी कि आप वहाँ पर पूरा ऑफ वाइट कराएं, पूरा घर और उसको कलर जो दें, तो वो आप पर्दों पर दे सकती हैं, आप कुशन पे दे सकती हैं, आप सोफ़ा कवर पे दे सकती हैं, आपका बेडरूम है तो आप बेडशीट पर दे सकती हैं। तो कैसे पूरे साल भर हम दिवाली पे ऐसा कुछ करें कि पूरा हैप्पीनेस रहे, प्रॉस्पेरिटी बिल्कुल रहे? बिल्कुल। देखिए, ये तो पूरे साल रहने वाले हैं। कलर जो आपने एक बार करा दिया, वाइट वॉश हो गई, तो ये अगले साल दिवाली पे नंबर आएगा इसका। तो उसके लिए तो आपको ये जो मैंने कलर के लिए बताया, तो आप वो सब कर सकती हैं। ऑफ वाइट, बिल्कुल ऑफ वाइट। आपका दरवाज़ा भी ऑफ वाइट होना चाहिए, आपका दरवाज़ा काला नीला पीला नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, बहुत लोग कहते हैं साउथ का है तो हमने रेड करा लिया तो हमें फ़ायदा है। ठीक है, वो फ़ायदा अगर उनको ठीक लग रहा है। देखिए, पहली खुशी हमारी है कि हम अपने घर को कैसे बताइए। ईस्ट फेसिंग का आपका ग्रीन होना चाहिए, नॉर्थ का आपका ब्लू ग्रीन होना चाहिए, ग्रे आपका वेस्ट का होना चाहिए। तो इस तरह करके सारे होने चाहिए। लेकिन अब अगर आप कोई कलर आपको सूट नहीं करता है तो आप उसे ऑफ वाइट करा लें, बहुत अच्छा रहेगा। पूरा ही सब के लिए ठीक आप है। उसके लिए मैट यूज़ कर सकती हैं, ग्रीन, उस कलर का मैट वहाँ डाल सकती हैं। उस कलर के आप फ्लावर पॉट रख सकती हैं। उस कलर के आप अपने गमलों को, अगर आपके बाहर दरवाजे के बाहर गमले हैं, तो उस कलर के आप उसको पेंट कर सकती हैं। तो बजाय इनके कि हम काला नीला पीला अपना रखें, उससे अच्छा है कि आप उनको एक बहुत सुंदर टच भी आएगा आपके घर में। और नेक्स्ट टिप ये है कि वास्तु के अकॉर्डिंग तो एक तो ये वाइट वॉश हो ही गई। अब वास्तु के अकॉर्डिंग आप दिवाली की जो मैं बात कर रही हूँ, तो माँ लक्ष्मी का दिन है, गणेश भगवान का दिन है। तो नॉर्थ ईस्ट में आपका मंदिर है। अगर मंदिर नहीं भी है, मान लो बहुत लोग करते हैं कि मंदिर नहीं, तो दिवाली के दिन ही उनके मंदिर सजते हैं। तो आप देखिए अपने नॉर्थ ईस्ट में कौन सा आपका कोना पड़ता है, वहाँ पर आप इनको पूजा करें। वहाँ उनकी चौकी लगा सकते हैं आप। उनके साथ एक अमृत कलश जरूर रखिए। अमृत कलश मतलब गंगा जल, क्योंकि ये वाटर एलिमेंट है नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पर गंगा जल बहुत सूट भी करता है। एक नहीं तो मैं मतलब 5 दिन के जो आपका ये त्यौहार है, यहाँ पर तो एक कलश भरा ही रहना चाहिए। और मंदिर नहीं है, आप हमेशा नहीं रख सकते, तो 5 दिन के लिए जरूर रखें। नेक्स्ट टिप और क्या? नेक्स्ट टिप ये है कि आप नॉर्थ ईस्ट में, मैं अग्नि के लिए नहीं बोलूँगी, लेकिन जैसे मैंने बताया कि मंदिर के आप कोने में लगा सकते हैं, जो साउथ ईस्ट को प्रेजेंट करता है, वहाँ एक अखंड ज्योत भी जला सकते हैं। भगवान को आप भोग भी लगा सकते हैं। और जो आप पूजा करें, आप चौकी जहाँ लगाएं, आप ध्यान रखें कि वो नॉर्थ में हो या फिर ईस्ट में हो। जिनमें भगवान का मुँह या तो साउथ में हो या फिर वेस्ट में हो। आप जब पूजा करें, आपका मुंह नॉर्थ में हो या ईस्ट में हो। बेडरूम में कौन सा कलर रखे कर्टन्स का, जैसा आजकल खरीदते हैं दिवाली? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये आपको ये तो ध्यान रखना ही पड़ेगा कि आपका बेडरूम किस साइड में है। आप ऑफ वाइट रखिए। अगर साउथ में है तो आपको लाइट ऑरेंज, लाइट पिंक, या आपके कुशन हो जाएंगे, आपका सोफ़ा कवर हो जाएगा, या आपकी बेडशीट ऐसी हो जाएगी कि वो इस कलर को प्रेजेंट करे। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। आपका वेस्ट में है तो वहाँ पर आप नीला कर सकते हैं, आपके कर्टेन लगा सकते हैं। कई लोग प्लास्टिक के फ्लावर्स भी दिवाली के दिन लगाते हैं, लड़ियाँ लगाते हैं, बल्ब्स लगाते हैं। बल्ब्स किस किस कलर के लगाने चाहिए? कोई दिक्कत नहीं है, मल्टी कलर
आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें हम पर्टिकुलर ये नहीं कहेंगे कि इस जगह ये लगाओ, ऐसे तो बहुत उलझ जाएंगे। बहुत छोटी सी चीज़ों को हम इतना माइन्यूटली नहीं देखेंगे। इसमें आप मल्टी कलर बल्ब लगाइए, बहुत जोश के साथ दिवाली मनाइए। तो उसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि भाई आप इस अच्छा, कलर का क्या ना करें दिवाली के दिन? देखिए, काले कपड़े तो ना पहने दिवाली के दिन। कोई ऐसा काम ना करें जैसे कि मतलब कुछ होता है ना, बच्चे भी होते हैं या वो मतलब आग से बच्चों को दूर रखें। आजकल तो दिल्ली में भी मिली गई है परमिशन पटाखों की। तो आप बच्चों पे भी ध्यान दें कि थोड़ा सा आग से दूर रहें और पटाखे केयरफुली जलाएं। भगवान के मंदिर में आप अगर सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं दिवाली की रात को तो बेस्ट। आपको पता है कि इस दिन हमारे भगवान राम का आगमन हुआ था दोबारा से 14 वर्ष के बाद में। तो उसमें भगवान राम खुश होते हैं हनुमान जी के नाम से, हनुमान जी खुश होते हैं भगवान राम के नाम से। तो आप सुंदरकांड का पाठ करिए। हमारे घर में भी हमेशा सुंदरकांड का पाठ होता था बचपन में। तो ये बहुत अच्छा है, पॉजिटिविटी आती है इससे। और देखिए, भगवान हनुमान जी तो शाश्वत भगवान है, आज भी है। तो उनकी प्रॉस्पेरिटी है, उनकी पॉजिटिविटी हमारे घर को मिले तो उससे अच्छी क्या बात है। कई लोग दूसरे गलत तरीकों से भी एंजॉय करते हैं, मांस मदिरा का प्रयोग भी करते हैं, तो नहीं करना चाहिए। देखिए, माँ लक्ष्मी का दिन है ये। माँ लक्ष्मी अष्टलक्ष्मी है जी। गजलक्ष्मी, अलक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, इस तरह करके 8 रूप है माँ लक्ष्मी के। तो आप पैसे से ही क्यों देखते हैं? हम लोग दिवाली को समझते हैं सिर्फ पैसा से रिलेट करते हैं और फिर बस करते हैं कि बस एंजॉय करो, ताश खेलो और ये सब करो। ये सब नहीं करना चाहिए। देखिए, विजय लक्ष्मी, आप देखिए भगवान, अभी जो मैच हुआ हमारा इंडिया पाकिस्तान का, तो वहाँ लक्ष्मी तो थी, पैसा तो था, लेकिन विजय भी थी। जी, ठीक है, हमारी इंडिया की विजय ना होती तो पैसे का क्या करना था। लेकिन वो देखिए, हमने विजय ली तो वो विजय लक्ष्मी दिलाती है, वो विजय लक्ष्मी है। अब जो आपके देश में, हम देश की बात करेंगे तो जो हमारे देश में ये प्रॉस्पेरिटी के साथ मनाए जाते हैं त्यौहार, तो ये नहीं कि हमें ही घर में देते हैं, ये पूरे देश के लिए, पूरे जहाँ मतलब हमारे आसपास के जितने लोग हैं सबके लिए ये पॉजिटिविटी से बढ़ती है, हैप्पीनेस बढ़ती है, कलरफुल सारा दिखता है हमारा देश। तो ये ना करना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और लक्ष्मी को सिर्फ पैसे से नहीं, आप देखिए, आप उनको आरोग्य लक्ष्मी है, वो वैभव लक्ष्मी है, वो गज लक्ष्मी है ना। पैसे हैं, लेकिन आपके पास अगर पैसा उसी से जीत होगी, उसी से एजुकेशन होगी, उसी से सही है। पैसा एक है, लेकिन माँ लक्ष्मी के एक पैसा वाला रूप ही नहीं है। माँ लक्ष्मी के बहुत सारे रूप हैं, बहुत सारे रूप है। विजय लक्ष्मी है माँ लक्ष्मी के लिए, उनको खुश करने के लिए, उनके लिए स्पेशली क्या? आप ओम श्री महालक्ष्मी नमः सुबह से आप मंत्र चलाइए अपने घर में। चारों तरफ आपके घर में लक्ष्मीमय वातावरण हो जाएगा जी। और उनको चढ़ाने में कमल गट्टा, मैं एक बहुत महा उपाय बताना भूल गई आपको। एक पोटली लीजिए, येलो कलर की पोटली हो आपकी, उसमें इत्र की बोतल, गुलाब का इत्र उसमें खाली कर दीजिए, छिड़क दीजिए उसको पूरी तरह से। ठीक है, उसमें डालिए कमल गट्टा, उसमें डालिए एक सूखी, 5 के हिसाब से डाल दीजिए, 5 कमल गट्टे, 5 गोमती चक्र, 5 हल्दी की गांठें, सूखी हल्दी की गांठें, 5 उसमें कौड़ियाँ, ठीक है, और 5 काली और लाल गुंजा आती है वो डाल दीजिए। और उसमें डालिए एक चांदी का सिक्का, उसमें आप डाल सकते हैं, 5 डाल सकते हैं तो भी ठीक है, 1 डाल सकते हैं वो भी ठीक है, वो डालिए। उसमें डालिए थोड़ी सी जौ, थोड़ा सा धनिया, ये सब डाल के चीज़ें एक उसको बंद करिए। और ये होगी आपकी धन पोटली। उसको माँ लक्ष्मी के चरणों में रखिए रात में, और उसको अगले दिन लाल कपड़े, ये धनतेरस को नहीं लाल कपड़े के बाद आप पीली पोटली बना सकते हैं, लाल पोटली बना सकते हैं, दोनों ही कलर शुभ है। देखिए, पीला कलर लक्ष्मी का, दोनों का पीला कलर है। तो गणेश जी का दिवाली के दिन रखना है, दिवाली के दिन रखना है आपको अपनी पूजा में। उसे विधिवत पूजा करिए, जैसे आप माँ लक्ष्मी को टीका लगाते हैं, भोग लगाते हैं, उसे विधिवत इस तरह करके पूजा करिए। और उसको फिर आप अपनी तिजोरी में रख लीजिए अगले दिन। तो ये बहुत अच्छा उपाय है, ये धन पोटली का उपाय है। इससे बरकत होती है आपकी प्रॉस्पेरिटी आती है आपकी। और मुझे लगता है कि ये महा उपाय सभी को करना चाहिए। तो क्या नहीं करना चाहिए दिवाली के दिन?
नहीं करना चाहिए तो सब गलत काम नहीं करने चाहिए। जो भी आप अभी मन बोल को रहे थे, बिल्कुल। अभी आप जैसे बोल रहे थे कि जो मन लोग को शुद्ध रखना है। बिल्कुल मन को एकदम शुद्ध रखना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा दिन है। ये माँ लक्ष्मी के, जिससे हमारा वैभव, जिससे हमारा क्या कहते हैं, अपनी प्रॉस्पेरिटी है हमारी, उन्हीं से है। तो ये बहुत बड़ा दिन है। उनका जन्मोत्सव तो हमें बहुत पॉजिटिविटी के साथ मनाना तो चाहिए। क्या खास पकवान बनाना चाहिए दिवाली के दिन? बहुत बढ़िया। आप माँ लक्ष्मी को सफ़ेद कलाकंद का भोग लगाएं। देखिए, माँ लक्ष्मी शुक्र, जी शुक्र का कलर ही सफ़ेद है। आप जी। शुक्रवार को सफ़ेद कलर पहनिए। जी और गणेश जी को लड्डू का भोग लगाए। हम गाते भी है ना, वो लड्डू उनका भोग लगे, है ना। जी, तो लड्डुओं का भोग गणेश भगवान को, और माँ लक्ष्मी को कलाकंद का भोग लगाइए। आप धनतेरस पे आप जैसे चांदी के या मिट्टी के लक्ष्मी गणेश लाते हैं, तो उनको भी वहाँ विराजिए, जी हाँ, है ना। मंदिर में, उनको जी। भी वहाँ विराजिए, उनको भी वहाँ, और वो साल भर तक रहने चाहिए आपके पास। और फिर उसके बाद अगले साल को उनको खीर का भोग लगाकर विदा कर दीजिए। नए गणेश भगवान ले आइए, नई लक्ष्मी माँ ले आइए। जी, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत थैंक बहुत यू सो मच। शुभकामनाएं। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।